नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के सितारे इन दिनों गर्दिशों में चल रहे हैं। एक मुसीबत हटती नहीं है कि दूसरी सामने आ जाती है। कभी उनके बेबुनियाद बयान मुश्किलें खड़ा कर देते हैं तो कभी सपा सरकार में उनकी ओर से किए गए अवैध काम। इन सब बातों के बीच अब कोर्ट ने आजम खान को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया, यानी कि कोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी है। आरोप है कि चुनाव के लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे और फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ाया गया था। इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुना दिया है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने पहली बार चुनाव लड़ा था। अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां पूरे यूपी में बीजेपी की हवा चली थी, तो वहीं रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ही अपनी सीट से जीतने में कामयाब रहे थे। अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50,000 से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर पर रहे थे। और इसी साल जनवरी में बीजेपी ने आकाश सक्सेना की शिकायत पर आजम खान के पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सक्सेना ने अपनी शिकायत में आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया था। आरोप में कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका परिषद से जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा के शपथ पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया है, जबकि दूसरा प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से बना है, जो क्वीन मैरी अस्पताल के डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है। इसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है। तो वही हाल ही में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के एक पैन कार्ड में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 में अंकित है। यही जन्म तिथि उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र में भी है। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल उन्होंने स्टेट बैंक के खाते में किया है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में जब सपा के टिकट पर अब्दुल्ला ने सौरा टांडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, पहले जारी पैन कार्ड में अंकित जन्मतिथि के मुताबिक उनकी आयु चुनाव लड़ने की नहीं थी। इस पर उन्होंने दूसरा पैन कार्ड बनवाया। जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत नामांकन पत्र में जिस पैन कार्ड की कॉपी जमा थी, उसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 थी। अब्दुल्ला ने अपने पिता की मदद से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चुनाव नामांकन में आयु संबंधी अयोग्यता छिपाने के मकसद से फर्जी पैन कार्ड बनवाया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि शिकायत की जांच कराने के बाद सांसद और उनके बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बता दें कि हाल ही में आजम खान को जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भूमाफिया घोषित कर दिया है। आजम खान पर अब तक लगभग 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और तमाम मामलों की जांच चल रही है। इसके अलावा आजम खान की पत्नी राज्यसभा सांसद फातिमा पर हमसफर रिसोर्ट में बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में 30 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी विभाग की ओर से लगाया गया था, जिसके चलते आजम खान की पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई थी। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से आजम खान को एक के बाद एक बड़ा झटका मिल रहा है, वो आने वाले समय में उनके परिवार के आगे बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है। जिस तरह से कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।